बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करती हूँ सेकेंड ईयर की, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। हमें कुछ इनडेफिनेट इंटेग्रल्स गिवन है, हमने उनको इवेल्युएट करना है, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब इनडेफिनेट इंटेग्रल्स कौन से होते हैं? इंटेग्रल की जो हमारे पास है लिमिट्स भी होती हैं, ठीक है। अगर लिमिट्स गिवन हो तो वो हमारे पास है डेफिनेट, और अगर लिमिट्स नहीं गिवन तो वो होते हैं इनडेफिनेट, ठीक है। मीन्स के हमें जो भी इंटेग्रल्स गिवन होंगे वहाँ पे लिमिट्स नहीं होंगी। ओके, जो पहला पार्ट है उसमें हमारे पास है इंटेग्रल साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx, ठीक है। अब इस देखिए, इस इंटेग्रल के साइन तो है बट इसकी लिमिट्स नहीं गिवन, तो इसलिए इसको हम लोगों ने कहा इनडेफिनेट, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं गिवन। अब इस इंटेग्रल को अंदर के 3 टर्म्स है, तीनों के साथ सेपरेटली लिख देते हैं। इंटेग्रल 3x² dx हर टर्म के साथ आएगा, नेगेटिव साइन। इंटेग्रल 2x dx प्लस साइन इंटेग्रल 1 इंटू dx, ठीक हो गया। अब ये जो कांस्टेंट है 3 और 2, इनको मैं डिनोमिनेटर इंटेग्रल साइन से बाहर लिख देती हूँ। 3 इंटेग्रल x² dx नेगेटिव 2 इंटेग्रल x dx प्लस इंटेग्रल 1 dx, ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटेग्रल लेना है x² का, x का और 1 का। अब सबसे पहले देखें x, इसकी पावर को इग्नोर कर दें। x की पावर है तो 2 बस, बट इसको इग्नोर करें। x हमारे पास है, जब मैं x का डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास हो जाता है 1, ठीक है। और 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आपके पास गिवन नंबर का साथ ही, अब यहाँ पे जो x है इसका डेरिवेटिव 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो x की पावर है उसमें हम लोग 1 ऐड भी करेंगे, ठीक है, और इसी वैल्यू को हम लोग इस पर डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव 2। अब देखें x का डेरिवेटिव 1, तो 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो रहा है, हर नंबर का प्रोडक्ट 1 तो होता है, फैक्टर होता है। तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग x की पावर में 1 ऐड भी करेंगे और उसी वैल्यू को हम डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पे x की पावर है 1, x की पावर 1 प्लस 1 और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 1 से, ठीक हो गया। प्लस 1 जो है इसका डेरिवेटिव है हमारे पास x, ठीक है। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्टिव हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वही हमारा क्या होता है, 1 का इंटेग्रल होता है, इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। ये आ गया 3x³ ओवर 3 माइनस 2x² ओवर 2 प्लस x। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्योंकि लिमिट्स नहीं गिवन, तो लास्ट पे हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगी वैल्यू। तो उसके लिए हम ये जब सारे सारे इंटेग्रल साइंस को सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट पे हम लोग लिखेंगे c मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, प्लस c। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास x³ माइनस x² प्लस x प्लस c। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आ गया आंसर। पार्ट नंबर 2 में इंटीग्रल साइन स्क्वायर रूट x प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखते हैं। अब इस इंटेग्रल साइन को हर वैल्यू के साथ सेपरेट कर देते हैं, ठीक हो गया। और जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे उसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो यहाँ पे x की पावर में लिख देती हूँ 1/2 dx। अब ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में, जब इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, चलें इसको एक और स्टेप में लिख लेंगे, 1/x की पावर 1/2 dx, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इस 1/2 पावर को मैं न्यूमिनेटर में ले जाऊंगी ये हो जाएगी माइनस, ठीक हो गया। x की पावर 1/2 dx प्लस इंटेग्रल साइन x की पावर माइनस 1/2 dx। अब यहाँ पे देखें, एक में x की पावर है 1/2, एक में माइनस 1/2, पावर्स को इग्नोर कर दें। जस्ट आप देखें जो x है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हो रहा है क्योंकि 1 का ये मल्टीपल है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे। x की पावर 1/2 ऑलरेडी था, इसमें प्लस 1 कर दें और इसी को हम डिवाइड भी कर देंगे 1/2 प्लस 1, ठीक हो गया। प्लस अब यहाँ पे x की पावर माइनस 1/2 है, तो x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1, तो वो इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1।
तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ गया एक्स की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में भी आ गया 3/2 प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनको सॉल्व किया तो एक्स की पावर आ गई हमारे पास 1/2 और ये डिनोमिनेटर में भी 1/2। ठीक हो गया। अब ये जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर में चलेगी 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा प्लस सी एनी कांस्टेंट। ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखेंगे इंटेग्रल साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये जो एक्स है अंदर दोनों टर्म्स के साथ मैं सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स, ठीक हो गया, डी एक्स। अब ये जो हमारे पास है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स का मतलब है पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 के इक्वल। तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ इंटेग्रल एक्स रेज़ टू पावर 3/2 डी एक्स। अब इसके साथ अलग कर देते हैं इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स। अब देखें अगेन एक्स की जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो 1 है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसकी पावर में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं 3/2 प्लस 1 और इसी से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे प्लस साइन। अब देखें एक्स का जो एक्स का डेरिवेटिव 1 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इसकी पावर में भी 1 ऐड कर देंगे और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। 3/2 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 5/2 के इक्वल। एक्स की पावर 5/2, डिनोमिनेटर में भी 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये सी ज़रूर लिखना है क्योंकि हमारे पास इनडेफिनिट इंटेग्रल्स है तो कांस्टेंट कोई ना कोई टर्म ज़रूर आएगी। तो ये 5/2 है, ये हमारे पास हो गया 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 4 में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ इंटेग्रल 2x + 3 और इसकी होल पावर है हमारे पास 1/2, ठीक है, इंटू डी एक्स। प्रीवियस जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स वहाँ पे जस्ट x की पावर्स में वैल्यूज़ लिखी हुई थी, यहाँ पे 2x + 3 की वैल्यू है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे 2x + 3 का ले लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखें जब हमने 2x का डेरिवेटिव लिया, 2x का डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम लोग लेंगे 3 का डेरिवेटिव। तो जो ये है 2x का डेरिवेटिव, 2 तो कांस्टेंट है, x का विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 1 और 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0, तो ये आंसर आ गया 2। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे पावर रूल लगाना है, इसकी पावर में 1 ऐड करना और उसको डिवाइड भी करना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए 2, बट यहाँ पे कहीं पे 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक हो गया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो टर्म लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव हमें इसके साथ चाहिए, इसके प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। सो 2/2 इंटेग्रल साइन 2x + 3, इसकी पावर है 1/2 dx। ठीक है, अब ये जो न्यूमिनेटर में 2 है ये इसके साथ मैं अंदर लिख देती हूँ 1/2 इंटेग्रल 2 × 2x + 3 1/2 dx। अब देखें 2x + 3 का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी 1/2, तो एज इट इज़ आ गया 2x + 3, इसकी पावर में 1 ऐड भी कर दें और इसको हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक हो गया, और इसके साथ हम लिखेंगे प्लस सी यानी कांस्टेंट। ठीक हो गया, तो ये आ गया 1/2 2x + 3 की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में भी आ गया 3/2 प्लस सी। अब ये 3/2 है, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 2x + 3 की पावर 3/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 2x + 3 की पावर 3/2 और ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 प्लस सी। ये हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 5 हम करते हैं स्टार्ट। इंटेग्रल x² + 1 इसका होल स्क्वायर dx। अब ये a + b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ a + b होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, ये हो जाएगा x² √a² + 2
ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक हो गया, डी एक्स। ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, इंटेग्रल एक्स प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इंटेग्रल साइन को अंदर हर टर्म के साथ सेपरेटली लिखते हैं, एक्स डी एक्स। 2 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटेग्रल साइन के बाहर लिख रही हूँ, और ये स्केयर रूट एक्स है तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव है 1, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर में क्या करेंगे 1 ऐड भी कर देंगे और इसको हम इससे डिवाइड भी कर देंगे, प्लस 2 x की पावर, x का डेरिवेटिव है 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर में 1 ऐड कर दें और इसको हम इससे डिवाइड भी कर देते हैं। 1 का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा x, क्योंकि हम इसको x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, और साथ हम लिखेंगे प्लस c यानी कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 एक्स की पावर, इन दोनों का सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो आंसर आएगा 3/2, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस एक्स प्लस सी। ये जो 3/2 है ये हो जाएगा 2/3, एक्स स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी है, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस सी, 2 2s are 4, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा है पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब ये भी हमारे पास स्केयर की फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखेंगे, स्केयर रूट एक्स माइनस 1/स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर डी एक्स, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले में जहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ए स्केयर माइनस 2a बी प्लस बी स्केयर, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा डी एक्स। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, इधर भी ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास x माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, -2 प्लस 1/x, और ये आ गया हमारे पास dx। अब इस इंटेग्रल साइन को हर टर्म के साथ हम कर देते हैं सेपरेट, 2 dx प्लस इंटेग्रल 1/x dx। अब देखें x का जो डेरिवेटिव है वो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे x की पावर में हम 1 ऐड भी करेंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे, 1 + 1। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x -2 एज इट इज़, और साथ में x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं ये जो x है इसको ले, 1/x है, अगर मैं इसको ले आऊँ न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा -1। जिस तरह हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं कि x का जो डेरिवेटिव है वो 1, अब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन लूँ इसकी, तो क्या हो जाएगी, x की पावर में 1 ऐड भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। तो चलें, ये तो मान लीजिए x की पावर 0 होगी, लेकिन डिनोमिनेटर में भी तो 0 बन रहा है, ये तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या चीज़ देखेंगे, जब हमारे पास x की पावर हो 1, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा हो उसकी पावर हो 1, और उस नीचे लिखी हुई टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हो। देखें x का डेरिवेटिव क्या है 1, ऊपर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे नेचुरल लॉग x, नीचे वाली टर्म का आ जाएगा नेचुरल लॉग, ठीक हो गया, समझ आ गई। तो यहाँ पे देखें x का डेरिवेटिव है हमारे पास 1, जो कि ऊपर इसके साथ लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, सो इसका इंटीग्रेशन में हम लोग ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। ये आ गया x स्क्वायर बाई 2 -2x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। आपको आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने इसकी पावर में 1 को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 फॉर्म बन रही है। जब डिनोमिनेटर 0 तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, और अनडिफाइंड फॉर्म से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जब डिनोमिनेटर में x लिखा हो और उसकी पावर, उसका जो डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में लिखा हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसका नेचुरल लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखते हैं स्टूडेंट्स, इंटेग्रल 3x + 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x है, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स है, दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेट कर देते हैं, 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x
अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 3 एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मीन्स पावर क्या है 1/2, जब इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगी ये हो जाएगी -1/2, ओके, +2, और ये जो एक्स की पावर स्क्वायर रूट है ये जब न्यूमरेटर में जाएगी हो जाएगा -1/2 dx। अब ये इंटेग्रल साइन को सबके साथ सेपरेट बल्कि नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 3 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर आ गई 1/2 +2 एक्स की पावर -1/2 dx। अब हम इंटेग्रल साइन को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली लिख देते हैं। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया, एक्स की पावर 1/2 dx। 2 भी कांस्टेंट, इसको भी इंटीग्रल साइन से बाहर लिख देते हैं, एक्स की पावर -1/2 dx। अब देखें एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स की पावर में हम लोग 1 ऐड करेंगे और उसी को हम लोग इस पर डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस अब देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स की पावर हमारे पास -1/2, इसमें 1 ऐड कर दें और डिवाइड भी इसी नंबर से कर दें, और इसके साथ हम लोग लिखेंगे +c यानी कांस्टेंट। 3 एक्स की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2 हो गया, +2 एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे भी आ गई 1/2 +c, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी हमारे पास, ये पावर हो गई, वैल्यू हो जाएगी 2/3, 3 2/3 एक्स की पावर 3/2 +2 ऑलरेडी था, एक और 2 आ गया, एक्स की पावर 1/2 +c। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 एक्स की पावर 3/2, 2 2 ज़र 4। अब ये चाहें तो 1/2 ही रहने दें, अदरवाइज आप इसको स्क्वायर रूट एक्स लिख दें +c। ये हमारे पार्ट नंबर 7 का आंसर। पार्ट नंबर 8 है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y +1 ओवर y dy, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ y को पहले मैं अंदर हर टर्म के साथ लिखती हूँ, स्क्वायर रूट y इंटू वाई प्लस स्क्वायर रूट y, डिनोमिनेटर में हमारे पास है y, ठीक है, इंटू dy। अब इस y को न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली लिख देते हैं, y स्क्वायर रूट y/y प्लस स्क्वायर रूट y ओवर y dy। ये y से y कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट y एज इट इज़ प्लस ये तो स्क्वायर रूट y है, स्क्वायर रूट y मीन्स पावर इसकी क्या है हमारे पास 1/2 है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा इसकी पावर हो जाएगी -1, ठीक हो गया, dy। ये हमारे पास है y की पावर 1/2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा -1/2, y की पावर -1/2 dy। अब इंटेग्रल साइन को दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेट लिख देते हैं, y की पावर 1/2 dy प्लस इंटेग्रल y की पावर -1/2 dy। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रही है स्टूडेंट्स वो विद रिस्पेक्ट टू y हो रही है, ठीक हो गया, तो y का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या होगा 1, और वो इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, सो इसकी पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं और इसी को हम लोग इस पर डिवाइड भी कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है y की पावर -1/2, पावर बेशक माइनस है बट y का जो डेरिवेटिव है वो 1 और वो इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे y की जो पावर है वो हमारे पास आ जाएगी -1/2 + 1 और इसको डिवाइड भी इसी पावर से करेंगे, ठीक है, +c। सो y पावर हो गई हमारे पास 3/2 और डिवाइड भी 3/2 से हो रहा है, प्लस y रेज़ टू पावर 1/2, डिनोमिनेटर में भी 1/2 + c, तो ये आ गया 2/3 y रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 2 y रेज़ टू पावर 1/2 + c। ये हमारे पार्ट नंबर 8 का आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखते हैं, e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर x और e की पावर x dx। अब ये जो डिनोमिनेटर में e की पावर x है इसको मैं न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली लिख देती हूँ, e रेज़ टू पावर 2x ओवर ex प्लस e रेज़ टू पावर x ओवर ex dx।
ये दोनों कैंसिल हो गई, 1 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास e की पावर 2x, जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे ये प्लस एक्स से ही हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1 dx। 2x माइनस एक्स हमारे पास आंसर आ गया 1, तो यहाँ पे इंटेग्रल e की पावर x dx प्लस इंटेग्रल 1 इंटू डी एक्स। जो e की पावर x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन है वो हमारे पास होगी e की पावर x एज इट इज़, और जो e की पावर में वैल्यू लिखी होगी ना स्टूडेंट्स, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास है 1, तो 1 से डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्लस 1 की जो इंटीग्रेशन है वो x आ गई प्लस c। तो हमारा आंसर आ गया e की पावर x प्लस c। स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट नंबर 11 है, ठीक है। अभी 9 मैंने करना है। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है स्क्वायर रूट थीटा माइनस 1 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट थीटा, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेग्रल साइन स्क्वायर रूट थीटा माइनस 1 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक हो गया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ थीटा एज इट इज़ लिखते हैं इंटू डी थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यह आ गया थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा प्लस 1। ये स्क्वायर रूट थीटा, दिस मीन्स इसकी पावर हमारे पास क्या है 1/2 है इंटू डी थीटा। अब इस थीटा 1/2 को हम लोग हर वैल्यू के नीचे सेपरेटली लिख देते हैं। इंटेग्रल साइन थीटा और 1/2 पावर, ये जो स्क्वायर रूट है ये भी हमारे पास क्या पावर 1/2 ही है, डिवाइड कर देते हैं थीटा 1/2 से, प्लस 1 और थीटा 1/2 डी थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। फर्स्ट में हमारे पास थीटा की पावर है 1, ठीक हो गया। इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे 1/2 है, ये माइनस 1/2 हो जाएगी, -2। इसको भी जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे ये हो जाएगी थीटा रेज़ टू पावर माइनस 1/2 इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन साइन हर टर्म के साथ सेपरेटली लिख लेते हैं। थीटा, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके स्टूडेंट्स आंसर आ गया 1/2 डी थीटा -2 डी थीटा प्लस इंटेग्रल साइन थीटा रेज़ टू पावर माइनस 1/2 डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो हो रही है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो जो थीटा का डेरिवेटिव है वो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, और वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसकी पावर में हम लोग 1 ऐड भी कर देंगे और इसी टर्म से हम लोग इसको डिवाइड भी कर देंगे, ठीक हो गया। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगी हमारे पास थीटा, और -1/2 इसकी पावर है, बट थीटा का जो डेरिवेटिव है वो 1 है और वो इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे आ गया -1/2 प्लस 1, और डिवाइड करेंगे -1/2 प्लस 1, साथ में हम लिखेंगे प्लस c। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। थीटा की पावर आ गई हमारे पास 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ गया, -2 थीटा, और यहाँ पे थीटा की पावर आ गई हमारे पास 1/2 और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस c। तो ये आ गया 2/3 थीटा रेज़ टू पावर 3/2 -2 थीटा प्लस 2 थीटा 1/2 प्लस c। अब इसका लास्ट पार्ट नंबर 10 करते हैं स्टार्ट, क्योंकि 11 ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर में हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज़ रहा, डी एक्स आ गया। 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है डी एक्स। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को न्यूमरेटर की तीनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली लिख देते हैं। 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये स्क्वायर रूट एक्स से स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स।
यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे स्टूडेंट्स, की पावर हो जाएगी -1/2। इंटेग्रल एक्स रेज टू पावर -1/2 -2, ये x की पावर 1 है, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है, मीन्स की पावर 1/2 है। जब न्यूमरेटर में जाएगा पावर हो जाएगी -1/2 और dx। अब हम इंटेग्रल साइन को हर टर्म के साथ सेपरेटली लिख देते हैं स्टूडेंट्स। x की पावर -1/2 dx -2 इंटेग्रल dx प्लस, अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो पावर आएगी 1/2 dx। x की जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। x की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आ जाएगी x, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर में हम 1 ऐड भी कर देते हैं और 1 डिवाइड, इसी के साथ ही हम इसको डिवाइड कर देंगे और प्लस कर देते हैं इसमें c। x की पावर 1/2 ओवर 1/2 -2x प्लस x की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस c। ये आ गया 2x की पावर 1/2 -2x प्लस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था 3.2 का हो गया कंप्लीट। जो इसका 11 वाला पार्ट है वो मैं इस पार्ट नंबर 9 से पहले कर चुकी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 करती हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट, ठीक है। इसके हमारे पास टोटल पार्ट है 14, तो पहला पार्ट हम करते हैं इसका स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखती हूँ एज इट इज़ dx ओवर x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस x प्लस b का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज, यानी कि इसके जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फॉर्म है उसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसे हम करेंगे डिवाइड भी। x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस x प्लस b स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बस यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे ताकि उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर देंगे इससे, और इसी वैल्यू से हम इसे डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया x प्लस a स्क्वायर रूट, नेगेटिव साइन x प्लस b स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में देखें a प्लस b। अब ये पूरी टर्म को मैं a कह रही हूँ, ठीक है। इसको चलो ग्रेटर a लिख लेते हैं, और ये हमारे पास है b, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इंटेग्रल साइन एज इट इज़, और ये साथ में आ गया dx। न्यूमरेटर वाली टर्म्स को एज इट इज़ लिखेंगे। डिनोमिनेटर में जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गए कैंसिल, ये आ गया x प्लस a, बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, -x माइनस b इंटू dx, प्लस x माइनस x दोनों कैंसिल हो गए। तो न्यूमरेटर में क्या, सॉरी डिनोमिनेटर में बच गया a माइनस b। अब ये a और b क्या कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग इंटीग्रल से साइन से बाहर लिख लेते हैं। ये आ गया a माइनस b बाहर, इंटीग्रल साइन स्क्वायर रूट a प्लस b माइनस स्क्वायर रूट x प्लस b dx। अब ये जो इंटीग्रल साइन है स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स के साथ मैं कर देती हूँ सेपरेट, ठीक है। 1 ओवर a माइनस b इंटेग्रल साइन, अब ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब है इनकी पावर क्या 1/2 है, तो x प्लस a की पावर 1/2 dx, नेगेटिव साइन इंटेग्रल साइन x प्लस b की पावर 1/2 dx, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक हो गया। 1/a माइनस b, अब पावर जो है हमारे पास वो है 1/2, उसको इग्नोर करें। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस a, तो हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं किसका, x प्लस a का। x का जब डेरिवेटिव लेंगे वो आ गया 1, जब a का लेंगे एक कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आएगा 0, तो आंसर क्या आ गया इस होल का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली x प्लस b का डेरिवेटिव भी क्या आएगा 1, तो वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनकी पावर्स में स्टूडेंट्स क्या करेंगे 1 ऐड कर देते हैं
और इन्हीं पावर्स को हम इस पर डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक हो गया। x प्लस बी पावर क्या आ गई 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1, साथ में लिख देते हैं प्लस c 1/a माइनस बी। x प्लस a की पावर हो गई हमारे पास 3/2, डिनोमिनेटर में भी आ गया 3/2, माइनस x प्लस b की पावर भी होगी हमारे पास 3/2, डिनोमिनेटर में भी आ गया 3/2, प्लस c। अब ये 3/2 है, ये हो जाएगा 2/3, 2/3 x प्लस a रेज़ टू पावर 3/2, 2/3 x प्लस b रेज़ टू पावर 3/2। अब ये जो 2/3 है इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2/3 a माइनस बी x प्लस a रेज़ टू पावर 3/2 माइनस x प्लस b रेज़ टू पावर 3/2, साथ में प्लस c कांस्टेंट। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 है, इसको एज इट इज़ लिखती हूँ पहले मैं। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। अब जो एक्स स्क्वेयर वाले टर्म है मैं उनको स्टार्ट में लिखती हूँ, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फॉर्म, क्योंकि जो एक्स के पावर वेरिएबल की पावर ऊपर है 2, नीचे भी 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। इसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर वाली टर्म जो है इसको अंदर रखते हैं और इसको जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इससे डिवाइड करते हैं। अब देखिए अंदर नेगेटिव साइन है तो मुझे नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ। जब मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई की इन दोनों के साइन चेंज हो गए, -x² -1। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके साइन चेंज। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 1 + 1 2 हो गया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ -1, ठीक है, +2/1 + x²। क्लियर है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो फॉर्म है ये किसके इक्वल आ गई, इंटेग्रल -1 + 2/1 + x², और बाहर हमारे पास क्या है dx है। ठीक हो गया। अब इंटेग्रल साइन जो है दोनों टर्म्स के साथ मैं कर देती हूँ सेपरेट, माइनस बाहर लिख लेते हैं इंटेग्रल dx प्लस 2 कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लेते हैं 1/1 + x² dx। अब 1 की जो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x वो होगी हमारे पास x, माइनस साइन ऑलरेडी है x, प्लस 2 1/1 + x² की जो इंटीग्रेशन है वो होती है टेंजेंट इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे वेरिएबल यानी कि जो यहाँ पे एंगल है वो क्या आएगा, क्योंकि x के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे x ही आएगा, +c। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। जिस तरह हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 किया सेम वैसे ही तीसरा पार्ट भी है, इसको भी हम लोग रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वायर रूट फॉर्म है, इसको हम लोगों ने एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और इसी सेम टर्म से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास x प्लस a की पावर स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। डिनोमिनेटर में अब देखिए ये a वाली ये a है, प्लस साइन ये b है, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, तो वो हो जाएगा a² माइनस b², x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर इंटू dx। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। डिनोमिनेटर में देखें x प्लस a माइनस x dx हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ये डिनोमिनेटर में जस्ट a बचा है, और a हमारा कांस्टेंट है, इसको मैं इंटेग्रल साइन से बाहर लिख देती हूँ। अब इंटेग्रल साइन में दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर देती हूँ 1/a ब्रैकेट लगा के। ठीक है, स्क्वायर रूट जो है हमारे पास एक्चुअली क्या है, इसकी पावर 1/2, तो यहाँ पे मैं पावर फॉर्म लिखती हूँ 1/2 माइनस इंटेग्रल x की पावर 1/2 dx
ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। ये आ गया 1/a, एक्स प्लस ए का जो डेरिवेटिव है एक्स का 1 और ए का 0, तो डेरिवेटिव क्या आ गया 1, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम इसकी पावर में क्या करेंगे 1 ऐड कर देते हैं और उसी पे डिवाइड भी कर देंगे। प्लस, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 है, एक्स का डेरिवेटिव 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर में 1 ऐड कर दें और इसी से आप डिवाइड भी कर दें और साथ में हम लिख देते हैं प्लस सी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/a, एक्स प्लस ए की पावर हमारे पास आ गई 3/2, डिनोमिनेटर में आ गया 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। 3/2 हमारे पास हो जाएगा 2/3, 2/3 एक्स प्लस ए की पावर आ गई 3/2 माइनस 2/3 एक्स की पावर आ गई 3/2 प्लस सी। अब ये 2/3 दोनों के साथ है लिखा हुआ, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया 2/3a, एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखते हैं, इंटेग्रल a माइनस 2x की पावर 3/2 dx, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है पावर के अंदर a माइनस 2x, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखें a हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, -2 एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो आंसर आ गया -2। अब यहाँ पे -2 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव साथ लिखने के लिए -2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। a माइनस 2x 3/2 पावर dx, ये जो न्यूमिनेटर वाला है इसको अंदर ले जाते हैं डिनोमिनेटर इंटेग्रल साइन के, -1/2 -2a माइनस 2x की पावर 3/2 dx। अब इसका डेरिवेटिव इसके साथ लिखा हुआ है, तो इसकी पावर में 1 ऐड भी कर देते हैं और उसी से डिवाइड भी। -1/2 a माइनस 2x की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 और साथ में कर देते हैं प्लस सी। ये हो जाएगा -1/2, 3/2 प्लस 1 हो गया हमारे पास 5/2, तो यहाँ पे आ गया 2/5, a माइनस 2x की पावर आ गई 5/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया -1/5 a माइनस 2x की पावर 5/2 प्लस सी। ये हमारा है पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखते हैं, इंटेग्रल 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब ओवर e की पावर x dx। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, तो उसका मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका हम लोग क्यूब ओपन कर लेते हैं। a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है e की पावर x प्लस e की पावर x का क्यूब प्लस 3, a क्या है 1 इसका स्क्वायर और b हमारे पास है e की पावर x प्लस 3, a 1 है और b हमारे पास है e की पावर x और इसका आ गया स्क्वायर। डिनोमिनेटर में e की पावर x एज इट इज़ dx। 1 का क्यूब 1, तो यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर x प्लस 3 e की पावर 2x ओवर e की पावर x dx। अब ये e की पावर जो x है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर की हर टर्म के साथ में सेपरेटली लिख देती हूँ। 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर 3x ओवर e की पावर x प्लस 3 e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस 3 e की पावर 2x ओवर e की पावर x dx, ठीक है। तो ये आ गया 1 ओवर e की पावर x। अब ये देखिए ये है 3x और जब इसको न्यूमिनेटर में ले जाऊंगी तो e की पावर -x हो जाएगी, तो ये आ गया e की पावर 3x माइनस x, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 3
ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -x, तो e की पावर 2x माइनस एक्स, साथ में आ गया dx। इंटेग्रल 1/e की पावर x, 3x माइनस एक्स, ये आ गया 2x, e की पावर 2x प्लस 3, 2x माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स e की पावर x, और यहाँ पे 3 भी है ये वाला, ठीक है, प्लस 3। ये हमारे पास है 1/e की पावर x। जब e की पावर x को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगी, ये हो जाएगा e की पावर -x, तो इंटेग्रल e की पावर -x dx प्लस इंटेग्रल e की पावर 2x dx। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं, e की पावर x dx, अगेन 3 कांस्टेंट, तो 1 इंटू dx हो गया। अब जो इंटीग्रेशन है ना e की पावर x की, तो स्टूडेंट्स ये होती है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, और जो इसकी पावर में लिखा होता है उसका हमने लेना होता है डेरिवेटिव। तो -x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आएगा -1, तो उसके डेरिवेटिव से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, प्लस e की पावर 2x एज इट इज़। अब 2x का लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 2 से डिवाइड कर दें, e की पावर x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 1 से डिवाइड कर दें, प्लस 3, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आ जाएगी x, और साथ में लिखते हैं c, तो ये आ गया -e की पावर -x प्लस e की पावर 2x/2 प्लस 3 e की पावर x प्लस 3x प्लस c। ये हमारा है पार्ट नंबर 5। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन लिखी साइन ए बी इंटू एक्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे साइन ए प्लस बी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो a प्लस बी और x है, ये हमारे पास साइन का एंगल है, ठीक है। जो साइन की इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होती है माइनस कोस, और एंगल को एज इट इज़ लिखेंगे a प्लस बी, और साथ में x भी आएगा क्योंकि x इसके एंगल में ही लिख। अब यहाँ पे हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होगी और इसका एंगल है a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करना है, जो इसका एंगल है a प्लस बी इंटू एक्स, आपने इसका लेना डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ डेरिवेटिव, यहाँ पे हम लिखते हैं d बाई डी एक्स। डेरिवेटिव लेना किसका, a प्लस बी इंटू एक्स का, क्योंकि हमारा ये एंगल है। a प्लस बी तो कॉमन है, ये सॉरी कॉन्स्टेंट ही कॉमन आ गया, तो डी एक्स बाई डी एक्स, ये क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये आंसर आ गया a प्लस बी। एंगल का डेरिवेटिव लेके हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर है वो है a प्लस बी। तो जो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल का डेरिवेटिव है, आपने उससे करना होता है इससे डिवाइड, ठीक है। तो a प्लस बी से हम कर देंगे डिवाइड, और साथ में प्लस c आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रीराइट कर देती हूँ, और a प्लस बी प्लस c, ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 6 का। पार्ट नंबर 7, इंटेग्रल साइन 1 माइनस कोस 2x, इसका है स्क्वायर रूट dx, ठीक है। अब जो 1 माइनस कोस 2x है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के, तो इसके जगह मैं लिख देती हूँ 2 साइन स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर रूट dx। अब 2 के ऊपर मैं स्क्वायर रूट अलहदा कर देती हूँ, और साइन स्क्वायर के ऊपर अलहदा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 2 एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं इंटेग्रल साइन से बाहर लिख दूंगी, ये आ गया साइन x dx। अब जो साइन के जो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन है हमारे पास, वो होती है माइनस कॉस, तो वो आ गई हमारे पास माइनस कॉस x। अब देखिए यहाँ पे एंगल है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, साथ में लिख देंगे प्लस c, तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट 2 कॉस x प्लस सी। ये हमारे पार्ट नंबर 7 का आंसर है। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं हम, नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो जो नेचुरल लॉग ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स,
तो डेरिवेटिव इसके साथ ही इस मल्टीप्लाई हो रहा है। जब डेरिवेटिव साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है तो इसकी पावर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और इसी पावर से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे और साथ में लिखेंगे प्लस सी। तो यह आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, ठीक है। ये हमारा है पार्ट नंबर 8 का आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है, इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स की, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको हम लोग कॉस की फॉर्म में या साइन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस ये लिखा था 1 माइनस कॉस 2x, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ 2 साइन स्क्वायर जो x है वो इक्वल है 1 माइनस कॉस 2x के। हमें चाहिए साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 जो 2 है ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आ गया 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इंटीग्रल साइन 1 माइनस कॉस 2x, डिनोमिनेटर में 2 और साथ में क्या आ गया, dx आ गया। अब ये 2 डिनोमिनेटर में और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग इंटेग्रल साइन से बाहर लिख देंगे। 1/2 इंटेग्रल साइन 1 माइनस कॉस 2x और dx। अब इस इंटेग्रल साइन को अंदर दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली लिख देते हैं और उसके लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इंटेग्रल 1 dx माइनस साइन इंटेग्रल कॉस 2x dx और ब्रैकेट ऑफ। अब 1 की जो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होगी, x होगी, ठीक है। और कॉस की इंटीग्रेशन जो हमारे पास है, कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन, ठीक है। तो ये आ गया साइन, एंगल में क्या है 2x है। अब एंगल का डेरिवेटिव है 2x का डेरिवेटिव अगर हम लें तो वो हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक हो गया। वो एंगल के डेरिवेटिव से 2 से डिवाइड कर देंगे और साथ में हम लिख देंगे प्लस सी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहें तो इस 2 को अंदर दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये आ गया x/2 साइन 2x ओवर 2 2s are 4 प्लस सी। ये हमारे पार्ट नंबर 9 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 10 है, इसको एज इट इज लिखेंगे। इंटेग्रल 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। अब जो 1 प्लस कॉस एक्स है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 के। तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ 2 कॉस स्क्वायर x/2। x/2 एक्चुअली इसके एंगल में लिखे हैं हमने, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में 2 है, इसको मैं इंटेग्रल साइन से बाहर लिख रही हूँ 1/2। ये आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर x/2 dx। अब 1 बाय जो कॉज है स्टूडेंट्स वो होता है सीकेंट के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि इसका स्क्वायर है तो उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आ गया 1/2 इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर और एंगल x/2 ही रहेगा dx। सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स वो होती है हमारे पास टेंजेंट x, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई टेंजेंट x, x नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा एंगल है x/2, तो यहाँ पे आएगा x/2। अब एंगल की हमने लेनी है, एंगल का हम लोग लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव, ठीक हो गया। डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, एंगल का। एंगल में हमारे पास लिखा हुआ है x/2। तो ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें, dx/dx ये 1 हो गया। सो हमारा जो एंगल का डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया। तो हम एंगल के डेरिवेटिव से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और प्लस लिख लेंगे c। 1/2 ये 1/2 है, ये हो जाएगा 2/1 टेंजेंट x/2 प्लस सी। दोनों 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया टेंजेंट x/2 प्लस सी। पार्ट नंबर 9, सबसे पहले इसको एज इट इज लिखते हैं ax प्लस बी और ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इंटू dx। अब जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है स्टूडेंट्स, हम इसका लेते हैं सबसे पहले डेरिवेटिव, ठीक है। जब हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। तो देखें ax स्क्वायर, x का जो डेरिवेटिव x स्क्वायर का वो हो जाएगा 2ax
2b, ठीक है, x का 1 हो गया और c का क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो ये आ गया ax प्लस बी। अब देखें इसका डेरिवेटिव है 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। न्यूमिरेटर में ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है बट इसके साथ 2 नहीं है, तो हमें 2 भी साथ चाहिए। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से हम कर देते हैं डिवाइड भी। 2/2 इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी डी एक्स। ये जो न्यूमिरेटर में है इसको अंदर लिख देते हैं 1/2 एज इट इज़ ए एक्स प्लस बी और ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी डी एक्स। अब नीचे वाली टर्म का जब ऊपर डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म का नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो ये आ गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और साथ में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पे सी ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट लिख दें। मैं यहाँ पे ए लिख रही हूँ, या आप C1 लिख लें, C2 लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 12 में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंस में लिखना चाहते हैं या एडिशन में, सम या डिफरेंस में, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में भी किया था। तो इनके साथ 2 लिखा हुआ होना ज़रूरी है स्टार्टिंग में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखेंगे साइन 2x dx, ठीक है। अब हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से हम डिवाइड भी कर देते हैं। cos 3x sin 2x dx। ये जो न्यूमिरेटर वाला 2 है इसको हम इंटीग्रल साइन के अंदर लिख देते हैं 1/2 2 cos 3x sin 2x dx। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, सिंस cos 2 cos alpha sin beta is equal to sin alpha plus beta माइनस sin alpha माइनस बीटा, ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको डिफरेंस में लिख देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एज इट इज़, इंटेग्रल साइन भी एज इट इज़ आएगा, साइन अल्फ़ा हमारे पास है 3x, ठीक है, और जो बीटा वो हमारे पास है 2x है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3x प्लस 2x माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक हो गया। और इसको हम लोग लिख लेते हैं अब ब्रैकेट्स में, और बाहर क्या आ जाएगा, dx आ गया। 1/2 साइन 5x माइनस साइन x, और साथ में आ गया dx। इंटेग्रल साइन दोनों साइन के साथ लहरा कर देते हैं, साइन 5x dx माइनस 1/2, ये 1/2 अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटेग्रल साइन x dx। अब साइन की जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होती है माइनस कॉस, ठीक हो गया। ये आ गया 1/2 तो एज इट इज़ है, माइनस कॉस 5x। अब एंगल है 5x, इसका लेंगे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 5, तो 5 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस 1/2 एज इट इज़। साइन का डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस कॉस x ओवर x की x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। ये आ गया माइनस कॉस 5x/10, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस x/2 प्लस c। ये हमारा आ गया पार्ट नंबर 12 का आंसर। अब इसके बस 2 पार्ट रहते हैं। अब हम पार्ट नंबर 13 करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज़ लिखेंगे कॉस 2x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। न्यूमिनेटर में जो टर्म है स्टूडेंट्स इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। रीज़न क्या है वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। -1 कॉमन लिया। अब ये देखिए माइनस वाली टर्म है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसको मैंने स्टार्ट में लिख दिया, ये पॉजिटिव है, ये इसके साथ माइनस साइन हो जाएगा, ओवर 1 प्लस कोस 2x इंटू dx। अब यहाँ पे मैं 2 फार्मूलाज लिखने लगी हूँ, 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x, और एंड 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाले की जगह साइन स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देते हैं, और प्लस की जगह 2 कॉस स्क्वायर। नेगेटिव साइन मैं बाहर लिख रही हूँ इंटेग्रल से, 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2 कॉस स्क्वायर x इंटू dx।
2 से 2 कैंसिल, साइन ओवर कॉज हमारे पास होता है टेंजेंट, और क्योंकि इनका स्केयर है तो उसका भी क्या आ जाएगा स्केयर, टेंजेंट स्केयर एक्स डी एक्स। अब टेंजेंट स्केयर की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सीकेंट की फॉर्म में। ठीक हो गया। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं अगेन लिख रही हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, तो यहाँ से टेंजेंट स्केयर एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 के इक्वल। तो ये टेंजेंट स्केयर एक्स की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया नेगेटिव साइन एज इट इज, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब इन दोनों का हम लोग सेपरेट ले लेते हैं इंटीग्रल साइन, नेगेटिव साइन अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, सीकेंट स्केयर एक्स नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स। सीकेंट स्केयर की जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होती है टेंजेंट। ठीक है, तो नेगेटिव टेंजेंट एक्स, ये नेगेटिव साइन इसकी तरफ वजह से आया। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गई एक्स, और साथ में हम क्या कर देंगे प्लस सी। ये हमारे पास पार्ट नंबर 13 का आंसर। पार्ट नंबर 14 है स्टूडेंट्स टेंजेंट स्केयर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ऑनवर्ड ये सारा स्टेप सेम है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इंटेग्रल टेंजेंट स्केयर एक्स डी एक्स। अब टेंजेंट स्केयर एक्स किसके इक्वल है, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 के, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें। अब दोनों के साथ आप इंटेग्रल साइन को सेपरेट कर दें, सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल डी एक्स। तो सीकेंट स्केयर का जो की इंटीग्रेशन है वो होती है टेंजेंट एक्स, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होती है 1 एक्स होती है। ठीक है, और साथ में हम कर देंगे प्लस सी। ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 14 का आंसर। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। होप सो आप सबको क्लियर हो गई है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।